डियर स्टूडेंट बच्चों, चलिए पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन क्लास में हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज मैं पंचदशा पाठा ऋतुराज बसंत इस साल का आपका आखिरी चैप्टर है और आपके कोर्स का भी आखिरी चैप्टर है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए तो हम लोग देखते हैं ऋतुराज बसंत, बसंत का राजा, अरे ऋतुओं का राजा बसंत। भारते एकस्मिन् वर्षे वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमंत शिशिरश्च इमे षड् ऋतवः भवन्ति। भारत में एक वर्ष में बसंत, गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिरश्च इमे ये 6 ऋतुएं होती हैं। भारत में एक वर्ष में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये 6 ऋतुएं होती हैं। अस्मिन् ऋतौ न अधिकं शैत्यं भवति न च अधिका उष्णता। इस ऋतु में न तो अधिक ठंडी रहती है और ना ही अधिक गर्मी भी रहती है। बच्चों सही बात है। इस महीने के बाद में आपका जो फरवरी का और मार्च का महीना होता है ये बसंत का महीना होता है। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। कहीं पर भी मतलब ट्रैवल करने में, आने जाने में और फंक्शन वगैरह अटेंड करने में ये बहुत सुविधा इस मौसम में रहती है। चारों ओर फूल खिल जाते हैं और बसंत में खेतों में जो है वो सरसों के फूल लहराने लगते हैं। चारों ओर मतलब जो भी पेड़ों पे मंजरियाँ आ जाती हैं, आम के पेड़ों पर, चारों ओर का वातावरण बहुत ही खुशमय हो जाता है। अयमेव हेतु यत् सर्वेषु ऋतुषु एषा ऋतु सर्वेषां प्रियतमः वर्तते। इसलिए इसी हेतु से, इसी कारण से यह सभी ऋतुओं में यह ऋतु सभी लोगों को प्रिय लगती है। यदा वसंता आगच्छति तदा आबल वृद्धा सर्वे स्त्री पुरुषा आनंदम अनुभवति। जब वसंत ऋतु आ जाती है तब आबल यानी कि बच्चे, वृद्ध, सभी स्त्री पुरुष आनंद का अनुभव करते हैं। वसंते प्राकृतिकम सौंदर्यम अनुपमम भवति। बसंत में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अधिक अनुपम हो जाता है। बसंते प्राकृतिकम सौंदर्यम अनुपमम भवति। बसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अधिक लुभावना हो जाता है। बसंते ऋतु मंद सुगंध वायु बहती। बसंत की ऋतु में बहुत धीमे धीमे सुगंधित वायु बहती है। तरुणाम शाखासु नूतना पल्लवा उद्भवंती। पेड़ों पर की शाखाओं पर नूतना नए पत्ते आ जाते हैं। पादपेषु लतासु च रम्याणि पुष्पाणि विकसन्ति। छोटे छोटे पौधों में और लताओं में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिल जाते हैं। रसाल वृक्षोपि नूतने पल्लवे नूतनाभि च मंजरीभि युक्तो भवति। आम के वृक्षों पर भी नए पत्ते आ जाते हैं और उन पत्तों के साथ साथ में मंजरी यानी कि बौर भी आ जाते हैं। आम वृक्ष शाखासु स्थित्वा कोकिला मधुरम गायन्ति। आम के वृक्ष की शाखाओं में छिप करके कोयल मधुर गीत गाती है। कोकिलानाम मधुरा स्वरा जनानाम चित्तम हरन्ति। कोयल के मधुर स्वरों को सुन करके लोगों का मन खुश हो जाता है। युवतया केशेषु पुष्पाणि धारयन्ति। और नवयुवतियाँ अपने बालों में पुष्पों को लगाती हैं। वृक्षा यानी कि जो गजरे होते हैं वो सब लगाना अच्छा लगता है युवतियों को। वृक्षः लता च जीर्णानि पत्राणि परित्यज्य नूतनानि किसलयानि धारयन्ति। वृक्ष और लताएं अपने पुराने पत्तों को त्याग करके नए नए कोपल धारण करती हैं। वसंत समय भ्रमणाम स्वास्थ्या अति लाभकरम अस्ति। वसंत के समय में प्रातः काल घूमना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। आयुर्वेदस्य यह मान्यता, आयुर्वेद की यह मान्यता है, यत् वसंते भ्रमणम पथ्यम। यदि सुबह बसंत ऋतु में रास्ते पर यानी कि अगर भ्रमण किया जाए, वसंते शिशुवा बंधुभिः सह उद्यानम गच्छन्ति। बसंत के समय शिशु भी, छोटे छोटे बच्चे भी अपने बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ में उद्यान में टहलने के लिए जाते हैं।
छात्राः गुरूणां सह बहिर्भ्रमणाय गच्छन्ति, और छात्र अपने गुरु के साथ बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। वसंते ऋतो शत्रवः अपि मित्राणि भवन्ति। बसंत की ऋतु में शत्रु भी मित्र की तरह हो जाते हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षे पंचम्या तिथौ स्थाने स्थाने वसंत पंचमी महोत्सव समायोजिते। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जगह जगह बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। वसंत पंचम्या जना पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। वसंत पंचमी पर लोग पीले वस्त्र धारण यानी कि पीले पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। च ओदनम खादंती, और पीले ही खाना यानी कि खाना भी उस दिन पीला ही खाया जाता है। बालाः अस्मिन्नेव दिवसे सरस्वती पूजा कृत्वा, और बच्चे और विद्यालय में भी इस दिन को सरस्वती माता की पूजा होती है। कृत्वा विद्याध्ययनम आरंभम कुर्वन्ति। घर में भी बच्चों को सरस्वती माता की पूजा करवा करके ही उस दिन विद्या का आरंभ करवाया जाता है। वसंतस्य ऋतुराजा मधुमासः कुसुमाकरः इति अनेकानि नामानि सन्ति। बसंत ऋतु को ही ऋतुराज, मधुमास, कुसुमकर, ये अधिक नामों से पुकारा जाता है। क्षेत्रेषु सर्वतः सर्वस्व पादपः सकला धराराम पीतवर्णा कुर्वन्ति। खेतों में भी चारों ओर सरसों के पौधे पर पीले पीले फूल खिल जाते हैं, जिससे पूरी धरा पीले रंग की हो जाती है। एवं एषः ऋतुराजः सर्वान् जनान् रचयन्ति। यह ऋतुराज बसंत सभी लोगों को बहुत ही अधिक खुश कर देता है। अतएव साधुक्तम, अतः ये कहा भी गया है कि द्रुमः सपुष्पः, पेड़ पौधों के साथ में सलिला संपद्यत यानी कि फूल सहित पेड़ और नदियों सहित जल और सुंदर स्त्रियां, सुगंधित पवन, सुखा प्रदोषा दिवाचल रम्य, और दिन जो है वो सुखपूर्वक, और सायंकाल, प्रदोष काल होता है सायंकाल, सायंकाल का समय, और दिन रम्या सर्वे प्रिय, सभी लोगों को बहुत ही अधिक अच्छा लगता है, सुखकारी होता है। चारुतरम बसंते, बसंत की ऋतु सभी को सुख देने वाला ही होता है। चलिए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और आशा है कि आप लोग अपना पूरा पोर्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को आपका पोर्शन याद दिला दे रही हूँ। आपका पोर्शन है पाठ 8 विद्या महिमा, नगाधिराज हिमालय, मातृ पितृ भक्ता श्रवणा, दीपावली, श्री कृष्णा और ऋतुराज बसंता। ये आपका इस साल का पोर्शन है एनुअल का, और व्याकरण आपका पोर्शन है, और एक्सरसाइज भी। चलिए बच्चों, अब आप लोग ये पार्ट कंप्लीट करिएगा और फिर पेपर अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू।